वृंदावन की पावन धरा, यमुना के निर्मल तट और नंदगांव की हरियाली में बसी एक अद्भुत कथा जो युगों युगों से भक्तों के हृदय में बसती आई है। ये कथा है भगवान श्री कृष्ण की, विष्णु के 8वें अवतार की, जिन्होंने न केवल अधर्म का नाश किया बल्कि प्रेम, करुणा और भक्ति का संदेश पूरी दुनिया में फैलाया। कहा जाता है द्वापर युग में जब पृथ्वी पाप और अन्याय से कांप रही थी, जब अत्याचारी कंस के आतंक से हर कोई भयभीत था, तब देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की और तब तय हुआ कि भगवान स्वयं मानव रूप में अवतरित होंगे, कंस का अंत करेंगे और धर्म की स्थापना करेंगे। मथुरा के महाराज अग्रसेन के पुत्र कंस ने अपनी बहन देवकी का विवाह वासुदेव जी से किया, लेकिन विवाह के बाद आकाशवाणी हुई कि हे कंस, तुम्हारी बहन देवकी का 8वां पुत्र तुम्हारा संहार करेगा। ये सुनते ही कंस का हृदय क्रोध और भय से भर उठा। उसने देवकी और वासुदेव को कारागार में डाल दिया और उनके हर संतान को जन्म लेते ही मार डालने का संकल्प लिया। एक एक कर 6 संतानों को कंस ने निर्दयता से मार डाला। 7वें गर्भ में जो बालक था वो योगमाया के प्रभाव से वासुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित हो गया और वो थे बलराम, कृष्ण के बलदाऊ। और फिर आया वो पावन क्षण जब देवकी के गर्भ में स्वयं भगवान विष्णु ने अवतार ले लिया। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी की अर्धरात्रि में जब चारों ओर वर्षा हो रही थी, जब यमुना अपनी लहरों से गरज रही थी, जब कारागार में पहरेदार गहरी नींद में थे, तब भगवान ने चतुर्भुज रूप में जन्म लिया। उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे। माथे पर श्रीवत्स और कौस्तुभ मणि की आभा भी थी। उन्होंने वासुदेव और देवकी को आश्वासन दिया कि मैं तुम्हारा पुत्र बनकर तुम्हारे घर आया हूँ। अब तुम मुझे नंदगांव में यशोदा और नंद बाबा के यहाँ छोड़ाओ और उनकी नवजात कन्या को यहाँ ले आओ। योगमाया के प्रभाव से कारागार के दरवाजे खुल गए, पहरेदार सो गए और वासुदेव जी ने टोकरी में बालक कृष्ण को रखा। मूसलाधार बारिश के बीच जब वे यमुना को पार कर रहे थे, तब शेषनाग ने अपने फनों से भगवान को ढक लिया। वासुदेव ने सुरक्षित कृष्ण को गोकुल पहुंचा दिया और यशोदा के पास से नवजात कन्या को लेकर लौट आए। जब कंस ने उस कन्या को मारना चाहा तो वो भी योगमाया के रूप में आकाश में प्रकट हो गई और बोली कि अरे मूर्ख कंस, तेरा वध करने वाला जन्म ले चुका है, परंतु कहीं और। गोकुल में नंद बाबा और यशोदा मैया के घर जब सुबह हुई और उन्होंने बालक का मुख देखा तो उनके हृदय में अपार आनंद उमड़ आया। सारा गोकुल कृष्ण के जन्म की खुशी में मगन हो उठा। बांसुरी की धुन, ढोल नगाड़ों की गूंज और गोपियों के गीतों से पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। कृष्ण की बाल लीलाएं इतनी मोहक थीं कि वृंदावन का हर प्राणी उनका दीवाना हो गया। कभी वो मिट्टी खा लेते और जब यशोदा मैया डांटती तो वो अपने मुख में पूरा ब्रह्मांड दिखा देते। कभी वे गोपियों के घर से माखन चुरा लेते और हंसते हंसते भाग जाते। कभी गायों के साथ जंगल में घूमते और अपनी बांसुरी से ऐसा मधुर संगीत बजाते कि पशु पक्षी भी मोहित हो जाते। लेकिन कृष्ण का बचपन सिर्फ मस्ती और शरारत से भरा नहीं था, वो अद्भुत चमत्कारों से भी परिपूर्ण थे। कंस ने कई बार उन्हें मारने के लिए राक्षस भेजे। पूतना नामक राक्षसी एक सुंदर स्त्री का रूप लेकर आई और अपने विष भरे स्तनों से कृष्ण को दूध पिलाकर मारना चाहा, लेकिन बालक कृष्ण ने उसकी जीवन शक्ति खींच ली और पूतना का उद्धार कर दिया। इसके बाद आया सक्टासुर, जो बैलगाड़ी के रूप में आया था। कृष्ण ने उसे एक लात मारकर समाप्त कर दिया। तृणावर्ता राक्षस जो तूफान बनकर आया, उसे भी कृष्ण ने खेल खेल में मार डाला। एक दिन यमुना का जल कालिया नामक नाग के जहर से विषैला हो गया था। किसी ने भी उस जल में जाने की हिम्मत नहीं की, लेकिन कृष्ण ने कालिया के फनों पर नृत्य किया और उसे यमुना से बाहर निकाल दिया। कृष्ण का ये प्रेम और उनकी लीलाएं सिर्फ गोकुल तक सीमित नहीं थी। वृंदावन की गोपियां तो उनकी बांसुरी की एक धुन पर सब कुछ भूल जाती थी।
रासलीला में जब कृष्ण ने प्रत्येक गोपी के साथ एक साथ नृत्य किया तो ये केवल दिव्यता ही नहीं थी जिसने इस असंभव को संभव किया। ये लीला भक्त और भगवान के बीच उस अनूठे प्रेम का प्रतीक है जो किसी भी सांसारिक बंधन से परे है। एक बार इंद्रदेव से हुई घटना भी अद्वितीय थी। गोकुलवासी हर साल इंद्रदेव की पूजा करते थे, लेकिन कृष्ण ने कहा कि हमें गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए क्योंकि वो हमें अन्न, जल और आश्रय देता है। इंद्र को यह अपमान लगा और उसने मूसलाधार बारिश भेज दी। तब कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत उठाकर सभी को बारिश से बचाया। ये घटना बताती है कि ईश्वर अपने भक्तों की रक्षा के लिए किसी भी शक्ति को चुनौती दे सकते हैं। समय बीतता गया और कंस का भय भी बढ़ता गया। अंत में कृष्ण मथुरा पहुंचे। वहां उन्होंने कंस द्वारा आयोजित धनुर्भंग लीला में अपनी वीरता का परिचय दिया और कुश्ती में चाणूर और मुष्टिक जैसे पहलवानों को पराजित कर दिया। अंत में उन्होंने कंस का वध कर दिया और मथुरा को उसके अत्याचार से मुक्त किया। लेकिन कृष्ण का जीवन सिर्फ राक्षस वध और युद्ध तक सीमित नहीं था। महाभारत के युद्ध में उन्होंने अर्जुन के सारथी बनकर गीता का उपदेश दिया, एक ऐसा दार्शनिक और आध्यात्मिक ग्रंथ जो आज भी जीवन का मार्गदर्शन करता है। श्री कृष्ण की लीलाएं, चाहे वे बालपन की माखन चोरियां हो, गोपियों के साथ रास हो, कालिया नाग का दमन हो या कुरुक्षेत्र में धर्म की स्थापना, हर प्रसंग हमें ये सिखाता है कि प्रेम, सत्य और धर्म का मार्ग ही जीवन का सच्चा उद्देश्य है। आज भी जब जन्माष्टमी की रात आती है तो मंदिरों में घंटियों की गूंज, भजनों की ध्वनि और हरे कृष्ण के मंत्र से वातावरण भर जाता है। भक्त आधी रात को भगवान का झूला झुलाते हैं, उन्हें माखन मिश्री का भोग लगाते हैं और नंद के आनंद की अनुभूति करते हैं। श्री कृष्ण सिर्फ एक धार्मिक पात्र नहीं है, वो जीवन की कला है। वो हमें सिखाते हैं कि कैसे कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी मुस्कुराना चाहिए, कैसे अन्याय के खिलाफ खड़ा होना चाहिए और कैसे प्रेम और करुणा के साथ दुनिया को जीतना चाहिए। युग युगांतर से श्री कृष्ण की ये लीला हर भक्त के हृदय में जीवित है और जब तक ये सृष्टि है तब तक उनके नाम का मधुर संगीत गूंजता रहेगा। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण, राधे राधे। Every drop is a promise of life. Vrishti, drop of life, packaged drinking water.